हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक है हमारा वह है डांस। डांस जिसको नृत्य कहते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डांस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से डांस किस राज्य में किए जाते हैं, इसको पूरे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं डांस कितने प्रकार के होते हैं। तो डांस जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक हमारा होगा शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा हमारा हो जाएगा लोक नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य, दोस्तों इस वीडियो में हम शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। तो पहले और शास्त्रीय देख लेते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से किया जाता है। पहला होगा तांडव और दूसरा हो जाता है हमारा लास्य। अब तांडव किस प्रकार से यह कैसे किया जाता है, तो इसमें शरीर में मूवमेंट होता है। जैसे आप शिव तांडव देखे होंगे, किस प्रकार से भगवान शिव तांडव करते हैं। तो इसमें बॉडी में मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब अपने ही स्थान पे वाइब्रेट करती है, ऐसी मूवमेंट, ऐसे डांस को तांडव कहते हैं। और लास्ट इसमें जो होगा वह भाव और रस समाहित होता है। तो ये हमारे डांस का जो बेसिक है, इसको हमने देखा। और डांस कितने प्रकार से किया जाता है उसको देखेंगे, क्या क्या तरीका होता है डांस किस किस प्रकार से। तो डांस जो होगा, अब हम देख लें। डांस तीन प्रकार से किया जाता है। पहला नाट्य, दूसरा नृत्य, तीसरा नृत्य। देखिए, अभी पोस्ट कार्ड का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पूछा था कि जो डांस की नाट्य विधा है उसमें कैसे किया जाता है, उसकी विधा क्या है। तो इसमें क्या किया जाता है, नाट्य में पात्रों की नकल की जाती है। इसमें पात्रों की नकल की जाती है। यह पात्रों की नकल मतलब एक पात्र दूसरे पात्र की नकल करता है, इस प्रकार का नाट्य जो है नाट्य होता है डांस। और नृत्य जो होता है वह जो हमारा सामान्य नृत्य है, सामान्य नृत्य। इसके साथ साथ जो नृत्य होगा, नृत्य जो होता है इसमें मुद्राएं बनती हैं। मुद्राएं मतलब जैसे डांस करते हुए भरतनाट्यम आप कुछ भी देखे होंगे, तो एक ऐसे स्टेप आता है जिसमें वह जैसे ऐसे कोई ऐसा स्टेप, मतलब उसमें स्टॉप हो जाते हैं, वो मुद्रा बनाते हैं, तो उसे नृत्य कहते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा है, डांस जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला शास्त्रीय नृत्य, दूसरा लोक नृत्य। इस वीडियो में हम शास्त्रीय नृत्य को कवर करेंगे। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य दो प्रकार के होते हैं, तांडव और लास्य। इसके साथ साथ तांडव में मूवमेंट होता है और लास्य में भाव और रस के साथ इसका नृत्य होता है। और देखें, डांस तीन तरीकों के किया जाता है, नाट्य, नृत्य और नृत्य। नाट्य में पात्रों की नकल की जाती है, इसको आप इम्पोर्टेंट बना लेंगे, एग्जाम में आया हुआ है। और नृत्य जो होगा वह सामान्य नृत्य जो होगा वह नृत्य होगा, और नृत्य में मुद्राएं बनती हो। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसको आप वीडियो को फ्यूज करिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम शास्त्रीय नृत्य इस वीडियो में देखेंगे, तो उसको देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य
हमने अभी देखा शास्त्रीय नृत्य दो प्रकार के होते हैं, तांडव और लास। इसके साथ साथ अब देखेंगे जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं इसमें कितने रस कितने होते हैं। तो शास्त्रीय रस जो है वह 9 है, 9 रस होते हैं। अब कौन कौन से रस होते हैं तो उसको हम देखेंगे। पहला है प्रेम, वीरता, तीसरा हो जाएगा क्रोध, चौथा हास्य, पांचवा डर जिसको भय कहेंगे। हमारा जो छठा हो जाएगा वह करुण हो जाएगा। सातवां घृणा। इसके साथ साथ आठवां जो होगा आश्चर्य। और जो हमारा नौवां हो जाएगा, नौवां जो हो जाएगा शांति रस। देखिए ये 9 रस जो होते हैं वह इसमें शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग किए जाते हैं। आपको पेपर में ऐसे पूछ लेगा कि आसान अगर पूछेगा तो शास्त्रीय रसों की संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय रसों की संख्या 9 है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे और ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय रस नहीं है, एक अलग दे देगा। तो आप इन 9 को याद करना है। प्रेम, वीरता, क्रोध, हास्य, डर जिसको भय कहेंगे, करुण, घृणा, आश्चर्य और शांति रस। यह 9 रस हैं जो हमारे शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इसी से आता है कि हमारी शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। शास्त्रीय भाषा। तो दोस्तों शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं तो हम इसको देखेंगे। तमिल पहली भाषा हो गई, दूसरी तेलुगु, तीसरा हो जाएगा संस्कृत, चौथा कन्नड़, पांचवा उड़िया और छठा मलयालम। दोस्तों यह जो हमारी शास्त्रीय भाषा हुई, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है तो 6 शास्त्रीय भाषा हैं। कौन कौन? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया और मलयालम। यह 6 जो भाषाएं हमारी शास्त्रीय भाषा में हैं। एक चीज़ आप इसमें याद करेंगे इम्पोर्टेंट जो है कि जो हमारी हिंदी है वह शास्त्रीय भाषा नहीं है, यानी हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। और इसमें एक पॉइंट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ऐसे आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है तो देगा तमिल, तेलुगु, मलयालम और उसमें हिंदी ऐड कर देगा। तो सोचते हैं कि हिंदी होगा क्योंकि भारत की राज्य की भाषा भी हिंदी है, तो ऐसा आप डाउट मत कीजिएगा कि हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी शास्त्रीय भाषा, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन है, तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल भाषा है, सबसे पुरानी है। और हाल ही में सबसे नई जो शास्त्रीय भाषा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो सबसे नई जो भाषा है वह उड़िया है, सबसे नई शास्त्रीय भाषा। यहाँ से 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से। और दूसरा ये बनेगा कि ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो उसके लिए हिंदी हो जाएगा। इसके साथ साथ अब देखिएगा सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा क्या है, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल भाषा है। उसके बाद सबसे नई भाषा कौन है, उड़िया है। और चलिए
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप वीडियो को पॉज करिए और एक किनारे से इसको पूरा लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। चलिए आप लोग लिख चुके होंगे, तो चलिए इसको मिटा दें। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारे 8 शास्त्रीय भाषा होते हैं, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, ये देखेंगे कि 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और वह 8 शास्त्रीय नृत्य में कौन किस राज्य में किया जाता है उसको देखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसको मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। कम्बोस, इसको रखेंगे KMBOS। यही हमारा ट्रिक है शास्त्रीय नृत्य याद करने का। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं, तो इसको देखेंगे। तो हमारा पहला K से हो जाएगा कथक कली। इसके बाद K से ही होगा कथक, और K से ही होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के से कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। अयम से होगा मोहिनी अट्टम। के से ही मोहिनी अट्टम हो जाएगा। बी से लगभग सब जानते होंगे, भारत नाट्यम। भारत नाट्यम हो जाएगा। और ओ से जो हो जाएगा ओडिसी। यस से जो होगा सत्रिया। तीन हुए, कितने हुए? के से कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, यम से मोहिनी अट्टम, और क्या होगा? मणिपुरी। मणिपुरी। के से कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, यम से मोहिनी अट्टम और मणिपुरी, बी से भारतनाट्यम, ओ से ओडिसी, यस से सत्रिया। अब इसको देखेंगे, ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। अब यहाँ देखेंगे कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में किया जाता है, इसको देखेंगे। तो हमारा पहला कथकली जो आ गया वह केरल में, केरला, केरल। जो कथक हो जाएगा वह यूपी, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसके साथ मोहिनी अट्टम और कथकली, यह दोनों जो होगा वह किस राज्य में होगा? केरल में होगा। इसको आप देख सकते हैं, कली मतलब कोई लड़की, या मोहिनी भी एक लड़की और कली भी, दोनों कहाँ की हैं? केरल। केरल में क्यों रहती हैं? क्योंकि वहाँ का जो लिंगानुपात है वह ज़्यादा है, इसलिए दोनों मोहिनी और कली केरल में रहती हैं। इसके साथ यम से मणिपुरी, आप नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर। और भारतनाट्यम जो होगा वह किस में राज्य में होगा? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। इसके साथ देखेंगे उड़ीसा का, आप नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा। और देखेंगे सत्रिया। सत्रिया आप जानते होंगे कि असम जो है उसमें 7 नेशनल पार्क है, तो सत्रिया सत्र 7 आप ऐसे याद कर सकते हैं। सत्रिया असम में है, असम। देखिए आप शुरू से देखेंगे शास्त्रीय नृत्य जो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कौन कौन से हैं?
कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, और उसके बाद भारतनाट्यम, ओ से ओडिसी, यस से सत्रिया। एक बार फिर से देखेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। KMBOS, तो के से हो जाएगा हमारा कथकली, कथक और कथकली, कथक और कुचिपुड़ी। यम से मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। बी से भारतनाट्यम, ओ से ओडिसी, यस से सत्रिया। अब इसके एक बार फिर से राज्यों के साथ देखेंगे। KMBOS, कम बॉस। के से कथकली जो कहाँ है, केरल में, या फिर के से कथक उत्तर प्रदेश में, फिर के से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। यम से मोहिनीअट्टम जो कहाँ है, कली और मोहिनी जो लिंगानुपात केरल का अधिक है इसलिए केरल में रहती हैं, तो मोहिनीअट्टम भी केरल का हो जाएगा। इसके बाद यम से मणिपुरी, मणिपुर में हो जाएगा। उसके बाद बी से भारतनाट्यम जो तमिलनाडु में हो जाएगा। ओ से ओडिसी, उड़ीसा में। यस से सत्रिया, मतलब 7 नेशनल पार्क कहाँ हैं, तो असम में, इसलिए असम में हो जाएगा। तो आई होप ट्रिक आपको पसंद आया हो। तो इस ट्रिक को आप लिख लेंगे, जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे ही आपको नोट बनाना है, और नोट साथ साथ बताने चलता है, न कि आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। वीडियो को फ्यूज़ करिए और ये पूरा लिख लीजिए, चाहे आप रफली पहले कर लीजिए उसके बाद फिर करिएगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेकर वादा मत करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ एक आध दो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं उससे देख लेंगे। तो देखेंगे पहला, संस्कृत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पेपर में पूछा जाता है। तो अगर पेपर में संस्कृत मंत्रालय दिया है तो जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 होगी, लेकिन अगर यहाँ पर दे दिया संस्कृत नाटक, इसमें होगा संस्कृत नाटक अकादमी के द्वारा जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो होगी 8 होगी। और सांस्कृतिक मंत्रालय अगर पेपर में पूछ लिया तो उसमें रसों की संख्या नहीं, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 होगी। अगर संस्कृत नाटक अकादमी पूछा तो उसमें शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 होगी। सांस्कृतिक मंत्रालय पूछा तो 9 होगी। अगर इसमें से कोई नहीं पूछा, ऐसे पूछा कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होगी, तो ये ऊपर वाला 8 हम बताएंगे। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है, इम्पोर्टेंट है, कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? ये ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। और अगर सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है, अगर 9 है तो 9वां कौन सा है, इसको भी हम देखेंगे। तो जो हमारा 9वां शास्त्रीय नृत्य होगा वह हो जाएगा छऊ। यही जो यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज में शामिल है। यूनेस्को की कल्चरल जो हेरिटेज है साइट पे गया है। और छऊ जो होता है, छऊ के रिलेटेड एक और है। छऊ जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा शेरी केला। शेरी केला हो जाएगा मयूर भाज ने की मयूर राज। और तीसरा हो जाएगा पुरलिया। कौन सा? पुरलिया। कौन? शेरी केला, मयूर राज और पुरलिया हो जाएगा।
सेरी केला कहाँ है? तो यह झारखंड में, झारखंड। और पुरलिया कहाँ कहाँ हो जाए, मयूर राज, सॉरी, मयूर राज जो होगा वह उड़ीसा का हो जाएगा। और पुरलिया जो होगा वह वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। देखिए थोड़ा इंक खत्म हो गया था। संयुक्त संस्कृत नाटक अकादमी के द्वारा जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है। अगर पेपर में पूछ लिया सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर 9 लगाएंगे। और अगर पूछ लिया 9वां कौन सा है, तो छऊ है। और अगर पूछ लिया कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज में शामिल है, तो वह छऊ है। उसके साथ साथ पूछ लिया छऊ कितने प्रकार के होते हैं, पूछ सकता है, तो 3 प्रकार के होते हैं, सेरी केला, मयूर भाज, न कि मयूर राज, इसको मयूर राज नहीं मयूर भाज होगा। और तीसरा हो जाएगा पुरलिया। और सेरी केला जो कहाँ का है, झारखंड हो गया, मयूर राज मयूर भाज उड़ीसा का, और पुरलिया जो होगा वेस्ट बंगाल का होगा। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लास्ट हो जाएगा नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि की है। शास्त्रीय नृत्य का जो टॉपिक है वह इतना ही एग्जाम में है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह SSC का हो, चाहे डिफेंस का होगा, चाहे कोई टीचिंग, चाहे स्टेट सुपर टेट का होगा, शास्त्रीय नृत्य से इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट जो लोक नृत्य होगा। तब तक के लिए ओके बाय।